कि कौन सी ऐसी और सुविधा हो जाती जिससे इस समाज का इस प्रयागराज में और थोड़ा अच्छा हो जाता और थोड़ा और कल्याण हो जाता और आप लोगों की जो प्रेम की जो बौछार है वो थोड़ा समाज पर और हो जाती। आज जो हमारे समाज में हिंदू समाज जो सनातन धर्म कहा गया है, जो आज संप्रदाय और अखाड़े में जो हम लोग बटे हैं और जो बट करके हम लोग अपने में जो द्वेषता रखते हैं, इसको समाप्ति करना सबसे बड़ी जरूरी है कि हम एक हिंदू बनकर रहे, एक सनातनी बन करके रहे, तब और आनंद से आनंद नहीं, परमानंद नहीं, महाआनंद मिलेगा और ये मेला में 4 चांद लग जाएगी। हाँ गुरुवर, आप बताइए कि और कौन सी व्यवस्था सरकार के द्वारा हो जाती तो और अच्छा होगा। देखिए, अभी महाराज जी हमारे बोले कि हम लोग अखाड़ों के माध्यम से संप्रदाय एक है जी, हम लोगों का सनातन धर्म एक है। पहली बात। दूसरी बात मैं कहूँगा, आनंद कहाँ मिलता है? तो आनंद वहीं पे मिलता है जहाँ परमानंद की प्राप्ति हो। इस तीर्थराज प्रयाग में यही एक ऐसी स्थली है कि जिस स्थल पे आने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, जबकि यहाँ ऋषि महर्षियों का ये जगह है, स्थली है, तपो स्थली। और ऐसे भी हमारे भारत देश को कहा जाता है कि ऋषियों का ये देश है, ऋषियों का देश। और जहाँ ऋषियों का देश हो वहाँ आनंद नहीं, परमानंद की प्राप्ति होती है। आनंद तो लेस मात्र है, लेकिन जहाँ परमानंद मिल जाए ना, वहाँ उसके सिवा उसके आगे अब कोई वस्तु नहीं। तो इस जगह पे आने पे आनंद की नहीं, आनंद तो लोग घर में लेते हैं, होटलों में लेते हैं, लेकिन इस तीर्थराज प्रयाग में आने के बाद परमानंद की प्राप्ति होती है। और जहाँ परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, वहाँ व्यक्ति के जीवन को अपना शुद्धि बुद्धि समाप्त हो जाती है। और ये संतों की नगरी है, संतों का देश है, और वो भी तीर्थराज प्रयाग संगम की स्थली पे हम लोग बैठे हैं। यहाँ किसी की व्यक्ति के जीवन में कोई मनोकामना न रह नहीं जाती है, यहाँ आने के बाद मनोकामना समाप्त हो जाती है। और जिसके जीवन में मनोकामना रह जाए ना, वो व्यक्ति कभी तीर्थराज प्रयाग आ नहीं सकता है। दोस्तों, तपस्या जीवन की एक ऐसी साधना है जिसके जरिए नाना प्रकार के ज्ञान, आध्यात्म के ज्ञान, विज्ञान के ज्ञान, तमाम प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं। और उसको सुगठित करने के लिए यह महात्मन की जो टोली आपको अभी दिख रही है, वह उसी साधना में जुटे हुए हैं ताकि समाज का रंजन हो सके और देश का कल्याण हो सके और देश की संस्कृतियां ऊंची उठ सकें। और उस देश की ऊंची उठी संस्कृतियों को नमन करने के लिए विश्व के संस्कृतियों को भी भारतीय संस्कृतियों से मिलने के लिए बेकरार होना पड़े, उन्हें तत्काल आना पड़े। आइए हम ऐसे महात्मन की टोली से मिलते हैं जो सादगी से परिपूर्ण है, और उस सादगी की सरिता देश और समाज में अगर बहती रहेगी तो निश्चित रूप से मेरा देश वह प्रेम हासिल कर लेगा जिससे मिलने के लिए हर देश के लोग उतारू हो जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं कि यह जो सादगी की जो एक साधना आप लोग कर रहे हैं, इसके पीछे क्या है? मतलब कैसे इसका महत्व बढ़ाया जाए? इसको महत्व बढ़ाने के लिए मानव जीवन का मेन उद्देश्य है। जब मानव अध्यात्म और साधना में जाता है तो परम आनंद की प्राप्ति होती है, और बिना परम आनंद के ये जीवन अधूरा है। ये जो जितने प्रयागराज में जो हम लोग आज धरती पर बैठे हुए हैं, हमारे पूर्वजों को, जो महातपस्वियों को ये बनाया हुआ प्रयागराज धरती है। महातपस्वियों को जैसे भरद्वाज ऋषि का लोग जानते हैं कि यहाँ पर भरद्वाज ऋषि निवास करते थे। यहाँ पर अक्षय वट है जो किला में है, जो सतयुग से आज तक है। इसलिए तपस्या में इतना शक्ति है कि मनुष्य नहीं, एक पेड़ पौधा भी अमर हो जाता है, तो मनुष्य क्या नहीं कर सकता। आपसे मेरा प्रश्न है कि आप जो आनंद है, परमानंद है, सगुणानंद है, इसको हम आज समझ नहीं पाए आज तक कि क्या आनंद कुछ लोग बोलते हैं, फिर जो है संपूर्णानंद बोलते हैं, परमानंद बोलते हैं, इसको हमने समझ नहीं पाया। इसी क्या अपनी आनंद की क्या एक परिभाषा है, नहीं पाए। देखिए, आपने सुना भी होगा, भागवत की कथा में आती है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये सच्चिदानंद ही आनंद की प्राप्ति कराते हैं।
और आनंद की प्राप्ति वही होती है जहाँ संतों की समागम होता है। सबसे बड़ी आनंद आपको तीर्थराज प्रयाग में देखने को मिलता है। एक बात मैं कहूँ आपके चैनल के माध्यम से, तीर्थराज प्रयाग में इतना समावेश होता है, समावेश किस लिए होता है पहले समझने की ये बात है कि हम लोग इस तीर्थराज प्रयाग में क्यों आए हैं। ऐसे तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, काशी, मथुरा, वृंदावन, रामेश्वरम अनेक तीर्थ है, लेकिन तीर्थों में जाने के पश्चात हम तीर्थराज प्रयाग में क्यों आते हैं, पहली बात ये समझना। जिस आनंद की बात आपने रखा, ऐसे भी कहा जाता है, मैं गोस्वामी जी महाराज कहते कि आनंद सहज सकल सुख रास। आनंद की जब प्राप्ति होती है व्यक्ति के जीवन में तो सुख की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। तीर्थराज प्रयाग में आनंद क्या है, यहाँ आने के बाद व्यक्ति का देहाभिमान समाप्त हो जाता है, और जहाँ देहाभिमान समाप्त हो वहीं पे आनंद की प्राप्ति होती है, और जहाँ देहाभिमान समाप्त न हो ना तो आनंद की प्राप्ति कभी होने वाली नहीं है।